स्टार्ट। सर प्रथम जितने भी पत्रकार साथी आज कार्यालय में पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचने पर सभी का आभार। मैं वीरेंद्र पहवाल, जन सेवा क्रांति पार्टी प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष। आज विधानसभा चुनाव का जो गूगल पिछले दिनों हरियाणा में बजा है, हरियाणा में 12 से 15 सीटों पर हमारी जन सेवा क्रांति पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं सिरसा से योगेश ओड जी और रानिया से हमारे लक्की वाल्मीकि जी आज हमारे बीच में विराजमान है। वो पत्रकारों से रूबरू होंगे। जी हाँ जी, बोलो योगेश जी। सभी पत्रकारों को मेरा आदर प्रणाम। मेरा नाम योगेश ओड, मैं सिरसा हरियाणा से ही हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा सर। मेरी जो पॉलिटिकल में आने का ये कारण था कि एक्चुअली जो सिरसा में जो हालात है, हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया को तो सबसे पहले सर पानी बहुत ख़राब है। दूसरा ये है कि वहाँ का वातावरण भी बहुत ख़राब है। तीसरा ये है कि वहाँ नशा बहुत ज़्यादा आता है, चिट्टा वगैरह, फीम वगैरह, गोली वगैरह। तो लोग बड़े बड़े सर नेता आते हैं, आकर भाषण देकर चले जाते हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पानी ठीक हो जाएगा, नशा भी ख़त्म कर देंगे। बट नहीं, वो 5 साल बाद आएंगे, अपने डुग डुगी बजाकर चले जाते हैं। नशे के नाम के तो कोई ख़त्म करने की बात नहीं की उन्होंने, बस बोलते हैं कर देंगे, करते कुछ नहीं है। तो मेरा मकसद यही था, क्योंकि देखो सर, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ के छोटे छोटे लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ नहीं करती। मगर मेरे यहाँ पॉलिटिकल में आने का यही कारण था कि मुझे कोई ओहदा मिले, कोई जगह मिले जिस अवसर पे आकर अपनी मैं बात रख सकूँ, मन पर बात रख सकूँ लोगों की। तो यही मेरा कारण था पॉलिटिकल में आने का सर। आज जन सेवा क्रांति पार्टी जो सिरसा के अंदर एक तरफा माहौल करे बैठे हैं, नो डाउट ये वो लोग हैं जो धरातल से उठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी छत बारिश के दिन में चोती है। हम आज बड़े बड़े चेहरों के सामने हमारे प्रतिभागी जो हमारे उम्मीदवार हैं मैदान में उतरे हुए हैं। निसंदेह किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि हमारा सिरसा की जनता से प्यार इतना है। एक गरीब का गरीब से जो रिश्ता होता है वो गहरा रिश्ता है, और हम इस बात को निसंदेह कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जो नतीजे रहेंगे वो पार्टी के पक्ष में रहेंगे। आज आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जो राजनेता है, कोई धर्मगुरु बुला रहा है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सेलिब्रिटी धर्मगुरु हमारी सिरसा की जनता है। जब 5 तारीख को अब चुनाव पड़ने होने वाले हैं, 8 तारीख को नतीजों में आप देखोगे कि भारी मतों से हम विजय पाएंगे। हमारी विजय पाने का लक्ष्य है कि हम जो गरीब परिवार है उनसे जुड़े हुए हैं। असली कमेरा और जो किसान वर्ग है वो हमारे साथ है। जो लड़ाई है वो पसीना और पैसों के बीच में है। अगर वे लोग पैसा दे सकते हैं तो हम लोग पसीना बहाने में पीछे नहीं रहेंगे। और आज हरियाणा में हमारे 10 से 12 जो कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में, वो पूरे सक्षम है, और हरियाणा सरकार के अंदर हमारी अहम भागीदारी रहेगी। हमारे पार्टी के जो संस्थापक है गुड़गांव से अंकित अलग जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, युवा चेहरा है, लोगों में काफ़ी लोकप्रियता है। हम बात करेंगे सिरसा चुनाव की, तो सिरसा चुनाव का आपको जल्द एक तरफा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रतिभागी है हमारे उम्मीदवार है वो एससी कैंडिडेट है, बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, और एससी बीसी जो धानक, वाल्मीकि, मजबी, ओड सभी एक तरफा हो चुके हैं। इन धुरंधरों के सामने आप देख रहे हो कि दोनों आमने सामने है, एक नागराज है, एक सांपराज है, दोनों एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। हमारी सिरसा की जनता को मूर्ख बना रखा है। इनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है वोट डालने का। आज वो तीसरा ऑप्शन आ चुका है। आप एक गरीब के बच्चे को वोट दीजिए जो आने वाले समय में आपकी आवाज उठा सके, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। वो जो बड़े बड़े घरों के एसी में रहते हैं वो एसी तक सीमित है। वो आते हैं पूरे 5 साल में 15 दिन के लिए, आके अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं, अपने परिवार की गाथा गाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। आज सिरसा के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है, ताकि हम उन बड़े घर वालों को, उन बड़े बड़े धुरंधरों को जवाब देने लायक हो सके। मोनू जी, बेसिकली चुनाव के लिए आपका मैनिफेस्टो क्या प्लान है कि क्या चेंजेस करना चाहते हैं? हमें मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। आपको मैनिफेस्टो की कॉपी हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर हर वो पॉइंट बेसिक रखा हुआ है सिरसा का। जैसे कि पानी की समस्या, हर गरीब के घर में पानी की समस्या है।
सिरसा में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हर कॉलोनी वार्ड ऐसा कोई नहीं रहा होगा जिसने प्रदर्शन नहीं करा। बिजली की समस्या, जो रेगुलर कट लगने लग रहे हैं, हमारे सिरसा में जो नशे का हब बना हुआ है, जो हर घर पानी पहुंचाने की जगह हर घर नशा पहुंचाने लग रहे हैं, इस नशे को जड़ से समाप्त करने का हमारा लक्ष्य है। नशे को रोकने के लिए क्या करेंगे दक्षी? नशे को रोकने के लिए हमने एक प्रतिकूल यूनिट बनाई हुई है। बेसिक जो यूनिट हमारी है, जिसके अंदर डॉक्टर्स है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जन जन तक जाके इसके बारे में आपको अवेयर करेंगे। नशे के प्रति क्या क्या कार्य होने हैं, क्या क्या हानि होनी है, उसके प्रति आपको अवेयर करेंगे। वो हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। हम दावा करते हैं कि पहले 90 दिनों के अंदर, जैसे ही हमारे एमएलए साहब बनते हैं, विधानसभा में विधायक बनते हैं, पहले 90 दिनों में नशा मुक्त सिरसा बना देंगे। सर वो तो अभी भी सरकार भी कर रही है, साइक्लोथॉन भी चलाया है। सरकार को आप भी देख रहे हो और सरकार को हम भी देख रहे हैं। सरकार पिछले 10 साल से ये वादा कर रहे हैं, और पत्रकार महोदय आपको पता है कि पिछले 10 साल में नशा 1% भी कम नहीं हुआ, 99% बढ़ा है। और एक और चीज बताइए, अभी आपने बोला कि आपके कैंडिडेट बहुजन समाज से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिनको आज समर्थन मिलता है बहुजन समाज का, वो भी तो चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, तो आप ही को वोट क्यों करे बहुजन समाज? आप देख लीजिए कि ओपन सीट है रानिया और सिरसा। बहुजन समाज को वोट डालने का अभी तीसरा ऑप्शन नहीं है। आखिर जो बड़े बड़े धुरंधर है, वो सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि अगर आज लोग हमें कहते हैं कि जय जय कॉलोनी पैसों में बिक गई, छतरगढ़ पट्टी पैसों में बिक गई, थेड़ मोहल्ला पैसों में बिक गया, ऐसे नाम जहाँ पे हमारे परिवार रहते हैं। मैं उस समाज से उठ के आया हूँ, उस समाज का बच्चा हूँ जहाँ गरीबी हमने देखी है। हमारे भी घर चोते हैं, हम भी दवाइयों के लिए तरसते हैं, हमारे बच्चों की फीस भरने के लिए हमें सोचना पड़ता है। हम उस परिवार से संबंध रखते हैं। जब ये दर्द एक साथ हुआ तो ये जन की सेवा करने वाली पार्टी का उत्पन्न हुआ। तो आज ये लक्ष्य हमारा निश्चित है कि इस बार आपको रिजल्ट 2024 का पलटा हुआ नजर आएगा। रानिया के कैंडिडेट से हर गरीब के घर में पानी की समस्या है। जय हिंद साथियों, मैं सभी भाइयों का पहले तो बहुत ही दिल से आभार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं लक्की वाल्मीकि और मैं एक रिक्शा चालक हूँ, और मैं खुद एक अपनी किराए पर रिक्शा चलाता हूँ। और मेरे को रानिया वालों से एक ये था कि मेरा जो जन्म भूमि है मेरी सिरसा है, और जो मैं रानिया में आता जाता रहता हूँ, जो मेरा सारा यहीं बनता है मेरा। तो वहाँ के देखते हुए मेरे को एक ये देखा है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक वहाँ का पानी की समस्या है और एक बिजली की समस्या है। और जो पवार साहब जी ने बताया कि नशे का, तो ये हर जगह सिस्टम है। ये सिरसा में नहीं है, ये रानिया में भी है, हर जगह ये चल रहा है। और इसी को हमने मुक्त करने के लिए मैं इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। मैं एक खुद गरीब परिवार से हूँ जी। एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझ सकता है जी। आज मेरे घर में लाइट नहीं है, 12 घंटों से लाइट नहीं है, तो समझ लो कि अगर चार्जिंग नहीं करेंगे तो कैसे कमाएंगे। यही समस्या हर एक की होगी। यही समस्या देखने के लिए देखता है, तो इस कारण मैं अपने इसमें आया हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जी, पहली बार मैं इसमें उतरा हूँ जी। आपने जैसे बताया फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चुनाव को लड़ने के लिए, तो अपनी बात पहुंचाने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। सर मैं एक मजदूर इंसान हूँ जी, एक पसीने बहाने वाला हूँ जी। वो कहते हैं जी एक गरीब एक दूसरे गरीब का दर्द समझ सकता है जी, पैसे वाले कभी नहीं समझ सकते। पैसे वाले क्या करते हैं जी, 15 दिन आएंगे, 20 दिन आएंगे जी, हम आपके साथ गाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, वो समझ लो क्या होता है, अपनापन आ गया। लेकिन एक गरीब दूसरे गरीब का दर्द जब भी समझ सकता है कि जब वो उनके बीच में रहा हो, उनके साथ पढ़ो। आपको अब कोई सपोर्ट मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं? मेरे को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो मेरे समाज से मेरे को मिला है, मेरे को जो समाज के जो जागरूक लोग हैं जो उनसे मेरे को मिला है, सपोर्ट मिली है, उन्हीं के ही यानी कि मैं अपना आगे अपनी बात रख पाया हूँ जी। आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज के वोट पूरे हरियाणा के अंदर 23% माने जाते हैं। उसमें एएसपी आ जाती है, बीएसपी आ जाती है, अन्य पार्टियां भी बहुजन पर अपना अधिकार जमा रही है। तो ऐसे में आपकी जन सेवक क्रांति पार्टी अकेले बहुजन समाज के दम पर कितना दमखम दिखा पाएगी? और दूसरा, ये जो भावनात्मक अपील आप कर रहे हैं,
इससे क्या लगता है कि जो बहुजन समाज है आपके साथ जुड़ पाएगा? जी, मैं आप बताना चाहूँगा आपको कि पिछली बार जैसे आपने देखा है बहुजन समाज, बोलो आप खुल के बोलो कोई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे बहुजन समाज जो आप कह रहे हो कि भावुक, वो हमेशा जी एक गरीब ही दूसरे गरीब का दर्द समझ पाए जी, अमीर का भी किसी का दर्द नहीं समझ पाए जी आज तक। ठीक है जी, मैं इतना कह सकता हूँ जी कि मेरे को जी मेरे समाज का, मेरे हर एक समाज में मेरे भाई है जो गरीबी में जो जी रहे हैं, जो गरीबी में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं है किसी के पास, एक टाइम की शाम के टाइम पता नहीं रोटी बनती है क्या नहीं बनती है। इन्हीं समाज को देखते हुए जी मैंने एक अपने समाज से मैंने एक बात रखी है, प्रचार करा, उन्हीं समाज वालों ने जी मेरा सपोर्ट किया जो मैं आज इस मकान अध्यक्ष पर जी हूँ। बताइए, आपने अभी गरीब गरीब शब्द 9 बार यूज किया है, बार बार प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं मैं तो गरीब समाज चाहता हूँ, तो बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिले, आपको वोट क्यों मिले? जी एक बात ही है, देखो जी, अगर मान लो बात ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गरीब है, ठीक है जी, और मैं भी कहता हूँ, तो प्रधानमंत्री खुद एक चाय वाले ने बेचने वाला एक वो बन सकता है प्रधानमंत्री, तो मैं खुद ई रिक्शा वाला एमएलए क्यों नहीं बन सकता सर? नहीं, मेरा कहने का भाव अभी भी है कि आप ही को भी वोट मिले, वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट हैं अभी। तो सर एक यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भी देखो कैंडिडेट आते हैं और हर 5 साल बाद सर होते हैं, हर 5 साल बाद सरकार आती है जी, तो इस बार हर यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि हर अपने जो एससी समाज के जो लोग हैं हमारे, जो उन्होंने जो मौका मिला है हमको इस बार खड़ा होने का लिए, तो एससी वाले तो हमारे साथ जो है, एससी बीसी जो हमारे साथ होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनको ही हम सपोर्ट करेंगे ना वे, मतलब तो कि रानिया सीट क्यों सुनी? एससी सीट काला वाली भी थी, जो एससी प्योर सीट ही है, तो आपने रानिया पे ही फोकस क्यों किया? रानिया से सर मेरा जी एक ऐसा जुड़ा दिल से नाता है जी मेरा समाज का जी, मैं पला बड़ा जी, बेशक मैं सिरसा से हूँ, लेकिन मेरा जो है, मेरे जो साथी है, मेरे जो प्यार मिला है, मेरे को जो है दिल, जो मेरे सब मेरे रानी वासियों से मिला है जी मेरा। जी मेरे सवाल का जवाब जी, मैं आपको दूंगा आपके सवाल का जवाब। पत्रकार साथी एक बार अकेले बहुजन समाज के बलबूते आप कितना अपनी नैया तिरा पाओगे? जिस प्रकार पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था डीएससी समाज, डिप्यूट शेड्यूल कास्ट, जिसके अंदर 42 जातियाँ आती है, तो 42 जातियों का जो मोह प्यार है वो हमारे साथ है। घर घर जाकर बच्चों का एडमिशन हमने करवाया, घर घर जाकर बीपीएल कार्ड हमने बनवाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े बड़े जो व्यापारी आ रहे हैं, व्यापारी मायावती है, व्यापारी चंद्रशेखर है, जो आकर बहुजन को बेचकर चले गए, चौटाला परिवार को, वो बहुजन नहीं है। जो लाखों की गाड़ियों में आके लाखों के सूट पहनकर बात करने का जो ताबीज रहता है उनका, बाबा साहब की जय करके और बहुजन का सौदा करके निकल जाते हैं, वे बहुजन नहीं है। असली बहुजन आपके सामने बैठे हैं, जो ग्राउंड पे कार्य करना जानते हैं, जिन्होंने बाबा साहब की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है, जिसने बाबा साहब का जो संदेश था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसके संदेश पर, उसके मार्गदर्शन पर कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाशागिर बहुत आएंगे बहुजन समाज के नाम पे। आज हम बात करेंगे जेजीपी की, आखिर क्या जरूरत थी उनको साथ में समर्थन करने की? क्या एएसपी अकेला चुनाव लड़ने के लिए समर्थ नहीं है? क्या बीएसपी को जरूरत पड़ गई चुनाव में संगठन संघर्ष करने की, जुड़ने की? बड़े ही कमजोर वर्ग है बीएसपी एएसपी, हमें आज मजबूरन खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। उन यूपी वाले सौदागरों के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ व्यापार करना जानते हैं, असली मैदान में संघर्ष करना हम जानते हैं। जी एक आखिरी सवाल है मेरी ओर जी। से कि आप कह रहे हैं कि वो सौदागर हैं, वो लोग राजनीति नहीं कर रहे और समाज की बातें नहीं कर रहे, आप भी तो एक आंदोलन से निकले हैं और उसमें भी फुटाव के बाद निकले हैं जी। तो ये फुटाव के बाद हम लोग आप पर विश्वास क्यों करें कि आप सौदागर नहीं होंगे? हम जन सेवा कर रहे हैं। एक सौदागर और एक जन सेवक में ये फर्क है कि जन सेवक जनता की सुनता है। हम जैसे सभी साथियों को बैठ के विचार विमर्श करने के बाद एक रिक्शे वाला रानिया से आगे आया है, एक संघर्ष करने वाला युवा नौजवान जो कि नशे की पीढ़ी, मतलब जय कॉलोनी में जो नशे का हब है, वहां से हमारा प्रतिभागी निकल के आया है। ये जन की आवाज है और सौदागर उन्हें कहा जाता है जो जनता की सुने ना और ऊपर के ऊपर सौदा हो जाए। आप पूछ लीजिए, क्या बीएसपी ने, क्या एएसपी ने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि हम हरियाणा के अंदर गठबंधन करने जा रहे हैं? एक भी कार्यकर्ता से कोई संदेश नहीं था, ऊपर सिर्फ एक लेटर निकाला कि गठबंधन हो चुका है, हमारे करोड़ों रुपए खाते में आ चुके हैं, तुमने आज से आईएनएलडी के साथ लग जाना है, तुमने आज से जेजीपी के साथ लग जाना है। ये लोग केवल और केवल तमाशगीर है, जन सेवक नहीं है।